Students, our today's topic is resonance effect, and resonance effect is based on the phenomenon of resonance. अब resonance यदि हमें आप जानते ही हैं +1 2 में आपने पढ़ा होगा कि बेंजीन यदि हम देखें बेंजीन के स्ट्रक्चर देखें तो बेंजीन इज नॉट हैविंग ए सिंगल स्ट्रक्चर. ठीक है, आपकी वहाँ पे हमारे पास इसके 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं इस टाइप में कि ये जो अंदर इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं, इनको हम रोटेट कर सकते हैं. 2 हमने यहाँ पे दिए हैं, 3 और आप जानते हैं वो डबल बॉन्ड एक लंबे डबल बॉन्ड के साथ वाला जो बनते हैं, और जानते भी यहाँ 5 स्ट्रक्चर्स हैं. और ये दिस इज कॉल्ड द रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. इसको हम जनरली फिर इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दीज आर कॉल्ड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर. 2 ये हैं, 3 और पॉसिबल है इसके लिए, 5 मैं उनको नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेन वो माने नहीं जाते. तो मेन पार्ट में सिर्फ 2 स्ट्रक्चर्स माने जाते हैं वाले. सो ऐसे वाले द व्हेन अ कंपाउंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल स्ट्रक्चर बट by a single structure and 2 or more structures explains the most of the properties of the compound, then actual structure of the compound is said to be the resonance hybrid of all the contributing structures and phenomenon is known as a resonance. क्या कहा हमने? जब किसी कंपाउंड को की सारी प्रॉपर्टीज, किसी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी, व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय ए सिंगल स्ट्रक्चर एंड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ 2 और मोर स्ट्रक्चर्स, देन द एक्चुअल स्ट्रक्चर, ये जो 4 या 5 स्ट्रक्चर, ये जो रिजोनेंस जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कहते हैं. तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कोई एक ऐसा नहीं है जो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो उसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज द रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल दीज. मीन्स वो इन सब का मिलके एक कम्बिनेशन है, लेकिन कोई एक नहीं है ना. एक ये कंप्लीटली बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ना ये है, ना और जो 3 है उनमें से कोई है. बट एक्चुअल स्ट्रक्चर ये भी नहीं है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिजोनेंस हाइब्रिड. रिजोनेंस हाइब्रिड डजंट मीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर बट नियर टू द एक्चुअल स्ट्रक्चर. तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इन सब का मिलके कम्बिनेशन होता है, मतलब कहीं जाके बीच में वो लाई करता है. सो दिस इज कॉल्ड रिजोनेंस. कि जब किसी कंपाउंड की सारी की कुछ प्रॉपर्टीज एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हो, कुछ प्रॉपर्टीज दूसरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हो, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रक्चर अकेला ना हो जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज उस कंपाउंड की एक्सप्लेन कर दे. तो उस केस में जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, जैसे पहला स्ट्रक्चर जो कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहा, दूसरा जो कुछ कर रहा था, तो इन सब से मिलके जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है दैट विल बी द रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल दिस. मीन्स वो इन सब से मिलके कुछ प्रॉपर्टीज को एक करा, तो मीन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर हो इनके सब के बीच में कहीं लाई करता है. ठीक है, एंड उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक फिर जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये वाला फिनोमिनन रिजोनेंस, दिस इज रिजोनेंस इफेक्ट कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास जिसमें जिनके लिए एक स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता ही नहीं है जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दे. तो वहाँ पे कुछ 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं. उनमें से भी कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि वो उसकी सारी की सारी एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करती. कुछ प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है, कुछ दूसरा, कुछ तीसरा. तो ये इस वे में जो बनता है, पर एक्चुअल स्ट्रक्चर कोई भी नहीं है क्योंकि तो ना एक पहले वाला है, ना दूसरे वाला है, ना तीसरे वाला है. तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इन सभी से मिलके कहीं बनता है एंड दैट इज कॉल्ड रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. ये वाला. तो जैसे कहा हमने बेंजीन का केस था, वी कैन टेक अनदर एग्जांपल्स. टेक द एग्जांपल ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस 3 स्ट्रक्चर. ठीक है, एक ये हो गया स्ट्रक्चर जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन और बीच में 2 डबल बॉन्ड. अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि एक डबल बॉन्ड यदि शिफ्ट कर जाए यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ का डबल बॉन्ड एज ए लोन पेयर शिफ्ट कर जाए तो देयर विल बी चार्ज सेपरेशन हियर नाउ. तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव है. और दूसरा केस इसका उल्टा
कि अब इधर वाला ऑक्सीजन यदि शिफ्ट करता, ट्रिपल बॉन्ड बनाता, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट कर जाता, तो ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता। तो इस टाइप के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कार्ब और भी लिया है मैंने, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का RC डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर था, ये एज ए डबल बॉन्ड शिफ्ट यहाँ कर जाए, और यहाँ से जो डबल बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन के बॉन्ड टोटल 4 ही रहने हैं, तो 4 पहले थे, अब ये 5 बन जाते हैं यदि ये डबल बॉन्ड यहाँ भी आ जाए, तो ये जो वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है टूट के एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो दीज आर दी टू रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बेसिकली। तो ये थे भी रिजोनेंस वाला फिनोमिना, लेकिन हमने पहुंचना तो है कहाँ पे, रिजोनेंस इफेक्ट के ऊपर, जो हमारा जो चैप्टर पे ये भी पार्ट है, दिस इज आल्सो इन्वॉल्व इन द सिलेबस, तो इसको भी पढ़ें जरूर भाई। रिजोनेंस मीन्स रिजोनेंस इफेक्ट ही नहीं, खाली सिर्फ रिजोनेंस इफेक्ट बना किससे, और रिजोनेंस से लिया गया है, तो वहाँ से ही वाला। अब ये जो कंडीशन, ये जो रिजोनेंस हम कर रहे हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कौन सा नहीं है, कौन सा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उस रिजोनेंस हाइब्रिड में, दैट डिपेंड्स अपॉन दी सर्टेन कंडीशंस। सो सर्टेन कंडीशंस आर imposed on the this resonance phenomena. So what are the conditions for the resonance? First, the contributing structures must differ in the position of the pi or the lone pair of electrons and not in the position of atom. देखिए भाई, यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, क्या हिला रहे हैं, इस सिर्फ लोन पे ये जो इलेक्ट्रॉन, इनको या पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को हम सिर्फ हिला रहे हैं, क्लियर। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ था तो यही है, कार्बन यहाँ था तो यही है, ये ऑक्सीजन यहाँ था तो यही है, मीन एटम्स नहीं हिला जाते, ठीक है। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते समय हमने क्या कहा, ओनली दी पोजीशन ऑफ द पाई एंड दी पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो लगे हुए हैं इनकी, या जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी पोजीशन सिर्फ हिलाई जाती है, ना कि एटम्स की। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट कि एटम्स की पोजीशन को नहीं छेड़ना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द एटम्स मस्ट लाई इन द सेम और द नियरली सेम प्लेन। अब ये जो एटम्स इन्वॉल्व है, ठीक है, ये जो एटम्स इन्वॉल्व हैं सब एक प्लेन पे, जैसे इस पेज पे लिखे हैं, एक प्लेन पे होने चाहिए, ये नहीं कि ये प्रिपेंडिकुलर ऊपर को हो, ऑक्सीजन ये वाला है ना, इस टाइप में ऊपर को हो, तो नियरली थोड़ा सा डिस्टॉर्शन चल सकता है, तो शुड बी लाई इन द सेम प्लेन और द नियरली सेम प्लेन। देन द सेकेंड, थर्ड पॉइंट, the number of paired and unpaired electrons in the each contributing structure must remain the same. अब देखिए जरा, ये कंडीशन है, ठीक है, कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड, यदि अनपेयर्ड है, या नंबर ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स मस्ट रिमेन सेम। जैसे इसी स्ट्रक्चर में देखिए, दो, एक लोन पेयर ए, एक ए, एक ए, एक ए, ठीक है, क्या कह रहे हैं हमारे पास कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यदि किसी, द नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ईच कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मस्ट रिमेन द सेम, कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उनका जो नंबर है दैट शुड रिमेन द सेम। देखिए कि इस केस में ऑक्सीजन का जैसे केस था, कार्बन डाइऑक्साइड में एक लोन पेयर ए, एक, दो, और दो इसके ऊपर 4, देयर आर टोटल 4 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इस केस में देखें 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये इसी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आ जाए 1 2 3 एंड 4। सो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर मस्ट रिमेन द सेम, ठीक है, ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के बीच में ये कह रहा है। तो फोर्थ पॉइंट, ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव नियरली सेम एनर्जी। और ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, बनाते हम जो भी ले लें, उनमें इतना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो दे मस्ट हैव द सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी, हो तो बहुत कम एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए, क्लियर। द ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव नियरली सेम एनर्जी। अच्छा जी, लेकिन क्या हमने
सेम नहीं हो सकती, नियरली सेम होनी चाहिए, बट व्हेन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर डिफर इन एनर्जी, अब जैसे कहा हमने डिफरेंस तो होगा ही, differ in energy content, then more stable structure makes greater contribution towards the resonance hybrid. क्या कहा हमने, एक ऐसा कहता है कि यदि उन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में भी एनर्जी डिफरेंस, अब कहा था नियरली सेम होगा, लेकिन सेम नहीं होंगे, एनर्जी डिफरेंस होगा ही होगा, तो उनमें से जिस रिजोनेंस हाइब्रिड रिजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की, रिजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे कम होगी, दैट विल मेक मोर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द रिजोनेंस हाइब्रिड। उसका जो रोल होगा रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में, जो उसका जो रोल होगा मेन स्ट्रक्चर में, वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये पॉइंट कहता है। देन 6 पॉइंट, नाउ इसके बीच में भी फिर फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट, 6 पॉइंट में फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी नोटेड व्हाइल डिटरमिनिंग द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अभी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर ये कंडीशन इंपोज की गई है। फर्स्ट 6 पॉइंट के अंदर 4-5 पॉइंट और लिए गए हैं एक ही पॉइंट के अंदर। द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इज हैविंग ग्रेटर स्टेबिलिटी। अभी देख ले, ये भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में से जिस स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर ज़्यादा होगा, वो वाला स्ट्रक्चर उन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे इफ वी टेक द केस ऑफ दिस 1,3 ब्यूटाडाइन एग्जाम्पल, इस केस में यहाँ देखें बाकी के बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के मैं नहीं गिन रहा हूँ, यहीं के ये जो दिए गए बॉन्ड इन्हीं को ही गिने, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। हियर आर 2, 3 एंड 2, 5 बॉन्ड्स इन दिस केस। ठीक है, 5 बॉन्ड्स हमें क्लियरली दिख रहे हैं लाइन से लगे हुए वाले। फिर एज इन केस ऑफ द सेकेंड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, 2, 3 एंड 1, 4। क्लियर, तो इसमें 4 ही रह गए हैं। तो ऐसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर ज़्यादा हो, दे आर मोर स्टेबल देन दी स्ट्रक्चर्स हैविंग लेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर ज़्यादा हो, ऐसे स्ट्रक्चर की जो रोल है, जो कंट्रीब्यूशन है रिजोनेंस हाइब्रिड में, वो ज़्यादा होता है। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग सेपरेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव charges are less stable than the structures not having the separation of the charges. ऐसे स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे ना बीच में जब हम रिजोनेंस करते हैं, ये वाला फिनोमिना शो करते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें चार्ज ऑफ सेपरेशन हो जाए, कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जिन स्ट्रक्चर्स में इन्वॉल्व हो जाए, वो स्ट्रक्चर्स लेस स्टेबल होते हैं comparing to the structure not involving the charge separation. For example, take the case of this carboxylic acid, RC double bond OH. अब इस स्ट्रक्चर में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है ना। whereas here RCO, इसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया इस ऑक्सीजन पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, इस वजह से इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो दिस स्ट्रक्चर मेक्स लेस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द रिजोनेंस हाइब्रिड देन एज कंपेयर टू दिस, मीन दिस विल बी मेकिंग मोर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द रिजोनेंस हाइब्रिड देन दिस स्ट्रक्चर, जिसमें चार्ज सेपरेशन हो गई, वो लेस स्टेबल हो गया, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन भी लेस हो जाता है। ठीक है, द स्ट्रक्चर in which negative charges reside on the more electronegative atom and positive charge resides on the less electronegative atom are more stable than the reverse case. यदि चार्ज सेपरेशन हो भी रहा है मॉलिक्यूल्स के अंदर, कंपाउंड के अंदर, तो कैसे स्ट्रक्चर्स, सिर्फ वो स्ट्रक्चर्स रिजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, रिजोनेंस हाइब्रिड में, जिनके ऊपर की जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल दिस कार्बोनिल कंपाउंड RC डबल बॉन्ड OR, अब यहाँ पे जब भी शिफ्टिंग हुई ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो इन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो ये शिफ्टिंग थी बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे ही जाना चाहिए। जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर था, इस डबल बॉन्ड का जो पेयर था वो ऑक्सीजन पे जाना चाहिए, कार्बन पे नहीं। मीन्स दिस इज
रिजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है. बट हियर आर सी डबल बॉन्ड ओ सी सिंगल बॉन्ड ओ, इस केस में हमने जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर था कार्बन विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, जबकि कार्बन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसको नेगेटिव चार्ज दे दिया. मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर उस एटम के ऊपर शिफ्ट करा दिया जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था. तो ऐसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का रोल बहुत कम होता है. मीन्स दैट इज दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ठीक है. द स्ट्रक्चर्स हैविंग लाइक चार्जेस ऑन द adjacent atoms आर हाईली अनस्टेबल. और दूसरा केस, अब एक और पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कि ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें दो लगातार एटम के ऊपर एडजेसेंट एटम्स हुए दो लगातार एटम के ऊपर सेम चार्ज आ जाए. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द केस ऑफ दिस आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर. यहाँ पे यदि ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट करता है, इसका भी यहाँ पे शिफ्ट करता है, तो इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, लेकिन दोनों कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे जो कि एडजेसेंट है, एडजॉइनिंग है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. तो ऐसे दो एटम जो साथ में जुड़े हुए एडजॉइनिंग एटम हैं, एडजेसेंट एटम्स हैं, उन पे लगातार पे सिमिलर चार्ज नहीं आना चाहिए. एक के ऊपर यदि पॉजिटिव है तो दूसरे पे नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन इस केस में दोनों में पॉजिटिव चार्ज आ गया. सो सच स्ट्रक्चर्स आर आल्सो नॉट कंसीडर्ड एज दी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर. ठीक है भाई, तो ये याद रखिए. और सेवन्थ पॉइंट ऑफ रिजोनेंस, अब मेन पॉइंट्स में फिर आगे, ये थे 4 पॉइंट 6 पॉइंट के अंदर ही, लेकिन नाउ सेवन्थ पॉइंट, मोर द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स मोर स्टेबल विल बी दी रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. तो क्या कहा, जितने ज़्यादा किसी कंपाउंड के लिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जितने ज़्यादा उसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उतना ही ज़्यादा उसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होता है. सबसे ज़्यादा रिजोनेंस हाइब्रिड जो उसका स्ट्रक्चर है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है. ठीक है भाई, तो ये थी इसके लिए कंडीशंस. अब आते हैं हम जो रिजोनेंस इफेक्ट जो हमने इस चैप्टर में पढ़ने की बात कर रहे थे. तो रिजोनेंस इफेक्ट, दिस फिनोमिनन ऑफ the permanent displacement of electrons in a molecule brought about by resonance. resonance के द्वारा हुआ ना ये सारा वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, and transmitted through pi electrons in the conjugated unsaturated system is known as resonance effect. क्या कहा, this phenomenon of permanent displacement of electrons in a molecule, किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स का परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ब्रॉट अबाउट बाय रिजोनेंस, जो कि किसके द्वारा किया गया हो, रिजोनेंस के द्वारा. अब रिजोनेंस हमने पढ़ लिया गया, रिजोनेंस में शिफ्टिंग ऑफ जो हो रही है ना, कि स्ट्रक्चर पॉसिबल, जब ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो, कोई एक्चुअल स्ट्रक्चर उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हो, ऐसा केस अराइज हो जाए, तो ऐसे मॉलिक्यूल में जो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ब्रॉट अबाउट बाय दैट रिजोनेंस एंड ट्रांसमिटेड थ्रू दी पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द कंजुगेटेड अनसेचुरेटेड सिस्टम. ये कंडीशन जरूरी है भाई. यहाँ पे आप देखिए जरा, इसको हमने फिर ट्रांसमिट भी करना है. जैसे ही हमने